गुड इवनिंग बच्चे। आज हमारी जो टाइप है वो थर्ड टाइप है, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। टू चेंज द पोजीशन चेंज करना, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस बोलते हैं। देखिए आपकी रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर एक मोर एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? लेस एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए। अगर दोनों मोर एक्टिव एलिमेंट होंगे तो तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब क्या होगा बच्चे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होगा व्हेन ए मोर एक्टिव एलिमेंट जो डिस्प्लेस किसको करता है? लेस एक्टिव एलिमेंट को करता है। किस में से करता है? कंपाउंड में से। उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या फ़र्क है? देखो बच्चे ध्यान से, पहले हम एक्टिविटी बाद में रीड करेंगे। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर एक मैंने लिए रिएक्शंस, मैंने क्या लिया? Fe क्या हुआ? आयरन हुआ। और ये यहाँ पर मैंने सोल्यूशन लिया, एक्वा सोल्यूशन लिया, जो क्या होता है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बोलते हैं। अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो आयरन जो है वो मोर एक्टिव है किससे? कॉपर से। तो आयरन जो है किसको रिप्लेस करेगा? कॉपर को। तो ये बन जाएगा FeSO4 बन जाएगा, जो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आयरन मोर एक्टिव किससे है? कॉपर से। तभी कॉपर जो है उसकी पोजीशन को चेंज किया, अदरवाइज़ उसकी पोजीशन को चेंज नहीं हो सकती थी। और हमें एग्जांपल जो दी हुई है, देखो जिंक दी है, जेड एंड कॉपर है। तो जिंक जो है मोर एक्टिव है किससे? कॉपर से। तो इसका मतलब पोजीशन चेंज की, तो ZnSO4 आ गया, तो कॉपर क्या हो गया? अलग से हो गया। उसी तरह लेड लिया और कॉपर लिया, लेकिन लेड इज़ मोर एक्टिव देन कॉपर, तो क्या हुआ? उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जिंक और लेड जो है वो मोर एक्टिव है किससे? कॉपर से। दे डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कंपाउंड, तभी उसकी उन्होंने क्या किया? उसकी पोजीशन को क्या कर सके? चेंज कर सके, ठीक है। अब ये हो गया आपकी रिएक्शन की सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है। अब मैं इसी को जो हमने रिएक्शंस की थी ये वाली, इसी के रिएक्शन थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस एंड रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ दी हुई है और एक्टिविटीज़ में हमें ये बताया हुआ है, तो ये यहाँ पर आयरन नेल बताया हुआ है, ये था आयरन नेल, और ये यहाँ पर बताया हुआ है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये हमें एक्टिविटीज़ के बारे में बताया कि बिफोर रिएक्शन आयरन नेल कैसा था और आफ्टर रिएक्शन आयरन नेल कैसा है। बिफोर रिएक्शन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसा था और आफ्टर रिएक्शन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसा है। इस एक्टिविटी को करने के लिए उन्होंने एक एक्टिविटी बताई, वो बताई एक्टिविटी 1.9। तो उन्होंने क्या कहा? टेक 3 आयरन नेल ले लो, ठीक है। उसको क्लीन किससे करो? सैंड पेपर से। उसको बिल्कुल नीट कर साफ कर दो। उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, मार्क A एंड मार्क B ले लो। इन ईच टेस्ट ट्यूब अबाउट 10 मिलीलीटर क्या डालो? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालो, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब यहाँ पर बोला, 2 टेस्ट ट्यूब लेने के लिए बोला, दोनों में क्या डालना? एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल लेना। द 2 आयरन नेल, जो आयरन नेल होगा विद ए थ्रेड के साथ उसको टाइट कर लेना है। फिर उसको कहाँ डालना? आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आपने उसको डाल लेना। ये देखो हमने थ्रेड के साथ टाइट अप किया और हमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने इसको डाल दिया। अबाउट फिर क्या किया? टेस्ट में कितने मिनट्स डाला? हमें 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद हमने क्या किया? उसको कंपेयर किया। जब कंपेयर किया आफ्टर 20 मिनट्स के बाद, जब आयरन नेल्स को हमने बाहर निकाला, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन थे, तो हमने कंपेयर क्या किया? 2 चीज़ें हमने कंपेयर की। पहले जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, वो क्या हो गया, और जो आयरन नेल था उसका कलर क्या चेंज हुआ। ये दोनों हमने क्या किया? इस रिएक्शन के बाद हमने देखा। क्या देखा हमने रिएक्शन के बाद? कि जो रिएक्शन से पहले आयरन नेल ऐसा था, रिएक्शन के बाद आयरन नेल कैसा होगा? इसका कलर ऐसा हो गया। कहने का मतलब देखो, वाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर, ठीक है। उसका कलर किस में हो गया? ब्राउनिश में हो गया। और वाट ब्लू कलर जो था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, वो क्या हो गया? फेड। उसका कलर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो ये थी आपकी बिफोर एक्शन, तो ये होगी आफ्टर एक्शन, ठीक है। तो ये बताना चाहता है कि आयरन जो है वो मोर एक्टिव किससे था? कॉपर से था, ठीक है। तो आयरन जो है
वो किसके साथ रिएक्ट कर गया, कॉपर के जो सोल्यूशन आपका SO4 वो किसके साथ रिएक्ट कर गया, आयरन के साथ, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। ये आपको बताई थी किसकी, बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन के बारे में उसने दिखाया हुआ है। फिर आता है बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, When we observe that white substance which is insoluble in water, कहता है जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं तो हमें कुछ सब्सटेंस मिलता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जो वाटर में ईजिली से डिजॉल्व नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एनी रिएक्शन प्रोड्यूस, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ये हमें टेस्ट टू बताया हुआ है, ऊपर वाले में क्या दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट दिया हुआ है, नीचे वाले टेस्ट टू में क्या था, बेरिलियम सल्फेट था। इन दोनों को जब मैंने मिला दिया तो यहाँ पर छोटे छोटे क्या सॉलिड सब्सटेंस मिले हमें, उस सॉलिड सब्सटेंस को क्या नाम दिया गया, प्रेसिपिटेट का नाम दिया गया। जैसे रिएक्शन दी है NaSO4 है, ये सोडियम सल्फेट है, रिएक्ट किसके साथ किया, बेरिलियम क्लोराइड के साथ किया, तो BaSO4 नीचे मिला, ये हमें वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिला, और सोडियम क्लोरीन क्या हो गया, अलग हो गया। एक और एग्जांपल दी, सिल्वर नाइट्रेट के साथ दी, सोडियम ब्रोमाइड दिया, तो यहाँ पर जो हमें सिल्वर ब्रोमाइड मिला वो किस फॉर्म में मिला, जेलिश फॉर्म में था। यहाँ किस फॉर्म में था, वाइट। यहाँ देखिए मिले कैसे, प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में ही मिले हमें, तो सोडियम कार्बन नाइट्रेट जो है वो अलग हो गया। उसके बाद बच्चे क्या बताया इसने, व्हाट कॉज दी, इससे क्या हुआ, वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 हमें मिला, अनदर प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड मिला, ठीक है। सच रिएक्शन इन विच देर इज़ ए एक्सचेंज ऑइंस, वो रिएक्शन जहाँ पर ऑइंस चेंज हो जाते हैं बिटवीन द रिएक्टर, उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये थी बच्चे आपकी 4 टाइप। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है। तो आज आपकी जो रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगी। ओके बच्चे, थैंक यू।